हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी हॉस्पिटल में किसी ड्रग या मेडिसिन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। सो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम वेयर द फिजिशियन राइट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट हु ऑब्टेन द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बाय पेइंग ओन चार्जेस। सिंपल फॉर्म में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी डॉक्टर किसी प्रिस्क्रिप्शन को लिखता है इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, फिर वो पेशेंट किसी भी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से जाके वो मेडिसिन ले सकता है अपना चार्जेस देकर। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग इंटरैक्शन को अवॉइड कराने में, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि उसने कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की है, तो कौन सी ड्रग्स किसके साथ काउंटर एक्ट कर रही है, कौन सी ड्रग किसी को अपोज कर दे रही है या कैंसिल आउट कर दे रही है किसी के इफेक्ट को, वो डॉक्टर को पता होता है। तो इससे जो ड्रग इंटरैक्शंस होते हैं वो कम से कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। All hospitals use drug and therapeutic substances both in inpatient and outpatient department। जो ड्रग और थेराप्यूटिक सब्सटेंस का यूज़ होता है वो दोनों के लिए ही किया जाता है, इन पेशेंट्स के लिए भी जो एडमिटेड हैं और आउट पेशेंट्स जो कि बाहर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी किया जाता है। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है वार्ड कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस या स्टोर बेस्ड सिस्टम, and the third is pharmacy controlled patient issue system। so first is ward control system। इसमें क्या होता है, कोई भी वार्ड रहता है, या वो जनरल वार्ड हो सकता है या प्राइवेट वार्ड हो सकता है, उसमें जो काम करने वाली नर्स या फिजिशियन होता है वो फार्मेसी को ऑर्डर देती हैं कि उनको ये ड्रग्स की ज़रूरत है। वो इन जनरल लिख के देती हैं और ये जो है 3 से 4 दिन तक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रेगुलेट होते रहती है मेडिसिन उस वार्ड में, और फार्मेसी क्या करता है, असेंबल करता है उस ऑर्डर को एक जगह पे और वार्ड में भेज देता है विदाउट सीइंग द ओरिजिनल इन पेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स हों, कई बार उनकी 1 या 2 मेडिसिन कॉमन होती हैं, तो उन मेडिसिन को वो एक साथ असेंबल करके फिर उस वार्ड में हम उसको भिजवाते हैं ताकि सारे पेशेंट्स को वो मेडिसिन सर्कुलेट हो पाए। नेक्स्ट है फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड स्टोर बेस्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, ईच वार्ड को एक एक फार्मेसी स्टाफ मैनेज करता है और वो ही डिस्ट्रीब्यूशन करता है ड्रग्स का टू द इन पेशेंट, और डायरेक्टली सप्लाई हुआ जाता है पेशेंट को बाय द हेल्प ऑफ फार्मेसी स्टाफ। थर्ड इज फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम। ये डायरेक्ट पेशेंट इशू सिस्टम होता है, इसमें हॉस्पिटल नहीं लेता है, पेशेंट खुद ही जाके अपनी मेडिसिन फार्मेसी से ले सकता है, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो उसका कोई रिलेटिव हो। वो डायरेक्ट वार्ड से नहीं बल्कि डायरेक्ट फार्मेसी से जाके अपनी मेडिसिन ले सकता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फर्स्ट है इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड है आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें फॉलोइंग 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट का, वो आउट पेशेंट के डिस्पेंसिंग एरिया से ही होता है। जहाँ पे इन पेशेंट मेडिसिन लेते हैं वहीं से ही आउट पेशेंट भी मेडिसिन लेते हैं। नेक्स्ट, जो फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होते हैं आउट पेशेंट के लिए, वो इन पेशेंट के लिए भी मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं। और थर्ड है, जो फार्मासिस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयड होते हैं इन पेशेंट वार्ड में, उनको स्किल्ड होना चाहिए और वेल क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। नेक्स्ट है आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ऐसे पेशेंट, सबसे पहले वो पेशेंट जो कि बेड ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक या हेल्थ सेंटर में, इनको हम आउट पेशेंट कहते हैं। तो इनको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिकामेंट्स इशू नहीं करना होता है। जब कोई डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहा है उसके बाद ही हम उनको मेडिसिन या ड्रग्स प्रिस्क्राइब या डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब इशू हो गया है तो जितनी भी उनको सप्लाई दी गई है उनको हमको रिकॉर्ड करके रखना है। एंड इन शॉर्ट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड OPD। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर्विसेज। इसमें टोटल 4 टाइप की सर्विसेज दी गई है। पहला है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एंड लास्ट इज यूनिट डोज सिस्टम।
सबसे पहले हम इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन एक इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए लिखा जाता है और वो पेशेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके वो मेडिसिन या ड्रग को ले सकता है खुद का चार्ज देके। ये स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल यूज़ करते हैं इस सिस्टम को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर लगती है और उतना तो उनके पास होता नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो मेडिसिन लिख देते हैं और पेशेंट अपने से ही जाके किसी भी स्टोर या हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से ले सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसमें डायरेक्ट फार्मासिस्ट रिव्यू करता है सारे मेडिकेशंस को। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट। एंड लास्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि एरर एंड इलेजिबल राइटिंग ऑफ द फिजिशियन, मीन्स कई बार फिजिशियन की राइटिंग समझ में नहीं आती है तो जो फार्मासिस्ट होता है वो गलत ड्रग भी डिस्पेंस कर सकता है। नेक्स्ट, फिजिशियन में राइट हाई इकोनॉमिक ड्रग्स इन द प्रिस्क्रिप्शन और कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स। इसके लिए क्या होता है, जो फिजिशियन या डॉक्टर होता है वो कई बार महंगी ड्रग्स भी लिख देता है जो कि पेशेंट नहीं अफोर्ड कर पाता, या फिर कई बार कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग भी लिखता है। तो वो डिपेंड करता है फिजिशियन के ऊपर, वो फार्मासिस्ट के हाथों में नहीं होता है कि वो उनको कौन सी मेडिसिन दे सके। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही मेडिसिन देनी होती है। सो नेक्स्ट इज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें जो पेशेंट रहते हैं वो नर्सिंग स्टेशन से लेते हैं मेडिसिन, जो कि उनको ड्रग स्टोर से फार्मेसी सप्लाई करता है। यहाँ पे दो टाइप के फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, पहला है चार्ज्ड और दूसरा है अनचार्ज्ड। तो जो चार्ज्ड फ्लॉक सिस्टम होता है इसमें जो स्टॉक रहता है वो नर्सिंग स्टेशन में रहता है ऑल द टाइम, एंड उसके बाद पेशेंट्स उसको एडमिनिस्टर करते हैं वहाँ से लेने के बाद, एंड एक हर सिंगल डोज का पेशेंट को चार्ज देना पड़ता है। द पेशेंट इज चार्ज्ड फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम। जब फ्लोर स्टॉक की लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है तो हॉस्पिटल फार्मेसी की जिम्मेदारी होती है कि उनको सारे ड्रग्स को अवेलेबल करवाना है। नेक्स्ट इज अनचार्ज्ड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें क्या होते हैं, जो मेडिकामेंट्स रहते हैं वो नर्सिंग स्टेशन से लेते हैं और दे आर यूज्ड बाय ऑल द पेशेंट ऑन द फ्लोर। इसमें कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं होता है, जो भी रहता है वो पेशेंट के अकाउंट में जुड़ जाता है और लास्ट में बिलिंग के टाइम पे हमको वो फी पे करनी होती है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों ही ये फॉलो करते हैं, क्योंकि इसका बेसिस नो प्रॉफिट एंड लो लॉस होता है। जो सर्जिकल आइटम्स रहते हैं वो पेशेंट को दिया जाता है, जो उसको खरीदता है और डिपॉजिट कर देता है हॉस्पिटल के वार्ड में या फिर रूम में अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड हेड नर्स। फिर वही सामान को यूज़ किया जाता है उनके ट्रीटमेंट में, चाहे वो कोई भी सर्जिकल आइटम्स हो या कोई मेडिसिन हो। नेक्स्ट है यूनिट डोज सिस्टम। ये ऐसी मेडिकेशन होती है जो कि स्टोर या पैक या हैंडल या एडमिनिस्टर की जाती है सिंगल यूनिट में, जिसमें किसी भी एक ड्रग की क्वांटिटी जो होती है वो सिंगल यूनिट में या एक डोज में कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि कोई टैबलेट या कैप्सूल होती है वो एक सिंगल यूनिट पैकेज होती है, और जैसे एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है, लेकिन एक बार में हमको एक ही टैबलेट लेनी होती है। वो उसका एक डोज होता है, पर्टिकुलर फिक्स्ड डोज होता है कि उस टैबलेट या उस कैप्सूल में इतनी mg की या 500 mg या 250 mg की ड्रग प्रेजेंट होगी। तो ऐसे मेडिसिन को यूनिट डोज सिस्टम मेडिसिन भी कहा जाता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, बेटर फिनेंशियल कंट्रोल होता है, लॉस ऑफ पार्शियली यूज्ड मेडिकेशन, एक ही टैबलेट में आपका कंप्लीट डोज हो गया है तो लॉस नहीं होता है पार्शियली मेडिकेशंस का, एंड इट डज नॉट रिक्वायर स्टोरेज फैसिलिटी एट नर्सिंग स्टेशन। इसके लिए किसी भी नर्सिंग स्टेशन में स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है, ये पेशेंट अपने पास खुद रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके लिए स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है नर्सिंग स्टेशन में, लेकिन इन टैबलेट्स के लिए किसी भी तरीके की स्टोरेज फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज इरेगुलर डोसेज, दैट मीन्स अगर ये सिंगल यूनिट डोज सिस्टम है तो कई बार क्या होता है कि हम मेडिसिन लेना स्किप कर देते हैं, तो कई बार भूल जाने की वजह से इरेगुलर डोसेज हो जाता है। इसके बाद किसी भी मेडिसिन को लेने के लिए स्किल्ड फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है। एंड लास्ट है रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ रिक्वायर्ड, रोज़ मॉनिटरिंग हमको ज़रूरी है अगर हम यूनिट डोज सिस्टम की मेडिसिन दे रहे हैं तो। नेक्स्ट इज चार्जिंग पॉलिसी। चार्जिंग पॉलिसी में टोटल 6 पॉइंट्स है। इसमें पहला पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो एक ऐसा लेवल होता है
जहाँ पे टोटल सेल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, जितना सेल है उतना ही उसका कॉस्ट है। तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट भी नहीं होता और कोई लॉस भी नहीं होता। इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। ये एक ऐसा टूल होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन प्राइस, वॉल्यूम एंड कॉस्ट। नेक्स्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें जो कॉस्ट रहता है किसी भी मेडिसिन का, वो हमेशा हमारे मेडिसिन। नेक्स्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें जो प्राइसिंग होती है किसी भी मेडिसिन की, वो हमारे प्राइस से कम होती है। तो कॉस्ट प्राइस हमको हमेशा हमारे सेलिंग प्राइस से कम रखना है। तो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को देने के लिए जितनी भी कॉस्ट प्राइस है, इट शुड बी लेस देन द सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है फी कॉन्सेप्ट। फी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेशन या कोई कंपनसेटरी एक्सपेंसेस है जो कि एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता किसी भी ड्रग या कंटेनर का, उसकी प्रोफेशनल फ़ी को लेना कहलाता है फी कॉन्सेप्ट। अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई मेडिसिन ली है उसने, तो वो सारी फीस को हम कहेंगे फ़ी कॉन्सेप्ट या इट इज़ अ प्रोफेशनल फीस। लेकिन ये कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता किसी ड्रग या कंटेनर का, ये उससे बढ़ा हुआ कॉस्ट होता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज्ड प्राइसिंग। कंप्यूटराइज्ड प्राइसिंग का मतलब होता है ये एक फेयर तरीका होता है ऑनलाइन फार्मेसी प्राइसिंग के लिए, और इसमें पेशेंट नंबर, डोज फैक्टर, कितनी जो डोज है वो डिस्पेंस हुई है, ड्रग आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें होती है। फिफ्थ है प्रॉफिट फीचर। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है प्राइस के साथ। किस तरीके से, एडिशन ऑफ प्री डिटरमाइंड परसेंट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट फिगर। मतलब पहले से हमको परसेंटेज निकाल के रख लेना है कि हमको कितना परसेंटेज में प्रॉफिट होगा। एंड अ फिक्स्ड फी पर डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी भी मेडिसिन के लिए कितना हमको फ़ायदा हो रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड फी उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ पर डीएम ड्रग चार्ज। पर डीएम का मतलब होता है पर डे या डेली अलाउंस होता है पर डीएम का मतलब। तो अगर कोई पर डे की हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी भी ड्रग परचेजिंग की, इन्वेंट्री कंट्रोल की, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट की, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज की, डोज प्रिपरेशन की, या ड्रग ऑर्डर इंटरप्रिटेशन की, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग की, तो ये फार्मासिस्ट को हेल्प करता है कि वो आंसर दे सके किसी भी नर्सेस और फिजिशियन को। और ये सिस्टम क्वालिटी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जिससे किसी भी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, तो हॉस्पिटल के लिए फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग कैसे की जाती है किसी भी ड्रग की। सो द पैटर्न ऑफ लेबलिंग इज गिवन हियर। फर्स्ट है नेम, जो भी मेडिसिन का नाम है, डोसेज फॉर्म लिखना है कि वो किस फॉर्म में है, स्ट्रेंथ कितनी है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, और कोई स्पेशल डायरेक्शन अगर देना है तो दे सकते हैं। जैसे अगर सस्पेंशन की बोतल है तो उसमें हम शेक वेल बिफोर यूज़ लिख सकते हैं, या इमल्शन में भी शेक वेल बिफोर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अगर किसी मेडिसिन को कोई स्पेशल डायरेक्शन की ज़रूरत है तो वो उसमें हमको नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। सो किसी भी कंट्रोल ड्रग को मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाया जाता है। एक अलग से मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए, ताकि वो कंट्रोल ड्रग को हैंडल कर सके। एक चीफ फार्मासिस्ट रहता है और एक स्टोर हैंडलर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रॉपर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग विद इन द हॉस्पिटल। अब इस कंट्रोल ड्रग को डिस्पेंस करने के लिए कौन कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। So first is full name of the patient, second address, third date, then name and strength of the drug, quantity of drug and signature of the prescriber, and सबसे लास्ट में इसमें लिखा होता है what is the dose and route of administration। सबसे पहले पूरा नाम, उनका पूरा पता, जो डेट, जिस डेट पे वो कंट्रोल ड्रग को लेके गए हैं, उस ड्रग का नाम क्या है और वो कितनी स्ट्रेंथ में है, क्वांटिटी कितनी है मतलब कितना लेके गए हैं, सिग्नेचर, कौन डॉक्टर उस दवा को लिखा है, और लास्ट उसकी डोज क्या है और उसको कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल लेना है या आईवी लेना है या आईएम लेना है, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेना है, वो सारे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लगती है। जो ओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनको एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहा जाता है, और इन सर्विसेज को एम्बुलेटरी सर्विसेज कहा जाता है। ऐसे पेशेंट्स जो कि बेड ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, और वह सिर्फ कंसल्टेशन और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए आए हैं।
नेक्स्ट इज कैटेगरी ऑफ एम्बुलेटरी सर्विसेज। कौन कौन सी कैटेगरी होती है एम्बुलेटरी सर्विसेज की? सो फर्स्ट इज एमरजेंसी आउट पेशेंट्स। ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको 24 आवर्स सर्विस दी जाती है विच रिक्वायर्स इमीडिएट केयर फॉर द सर्वाइवल। सेकेंड है रिफर्ड आउट पेशेंट्स। ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी दूसरे प्राइवेट क्लिनिक के प्रैक्टिशनर्स ने रिफ़र किया है हॉस्पिटल में फॉर देयर एक्स्ट्रा केयर एंड नीड एंड फॉर फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है स्पेशल आउट पेशेंट। स्पेशल आउट पेशेंट क्या होते हैं? ये कंपाइलेशन होता है जब जनरल चेकअप का किसी भी पेशेंट का, तो उसके बाद ये डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए फर्दर दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बाद ये टेस्ट रिपोर्ट जब मिल जाती है तो इनको मेडिसिन दी जाती है और ये जो होते हैं वो स्पेशल आउट पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है जनरल आउट पेशेंट्स। ये जो पेशेंट्स होते हैं वो जनरल चेकअप के लिए आते हैं और उनको मेडिसिन दी जाती है। कई पेशेंट माइनर सर्जरी भी होती है, किसी की सुपरफिशियल सर्जरी होती है, किसी की ड्रेसिंग होती है और उसके बाद ये घर चले जाते हैं, इसीलिए इनको जनरल आउट पेशेंट्स कहते हैं। कोई भी आउट पेशेंट होता है वो किसी भी हॉस्पिटल की इमेज को बनाता है, तो यह ज़रूरी है कि हम जब भी कोई हॉस्पिटल डिज़ाइन कर रहे हैं तो आउट पेशेंट के लिए भी अच्छी सर्विसेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट है सेपरेट वेटिंग रूम विद अप्रोप्रिएट सिटिंग फैसिलिटी। एक अलग से वेटिंग रूम होना चाहिए आउट पेशेंट्स का एक सिटिंग फैसिलिटी के साथ। नेक्स्ट है सफिशिएंट नंबर ऑफ सर्विस विंडोज एंड सेपरेट फैसिलिटी फॉर वुमेन। बहुत सारी अलग सर्विस विंडो होनी चाहिए जहां पेशेंट्स जाके अपना काम करवा सकते हैं और एक स्पेशल फैसिलिटी या सेपरेट फैसिलिटी होना चाहिए वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर एडिक्वेट लाइट एंड वेंटिलेशन। जहाँ पे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन होना चाहिए। एंड द लास्ट इज सोशल एस्पेक्ट मस्ट बी कंसिडर्ड टू कैरी आउट डिस्पेंसिंग सर्विसेज। मतलब उनसे सोशली और मिसबिहेव नहीं करना है और बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड करना है और उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है और डिस्पेंस करना है। नेक्स्ट है रूटीन डिस्पेंसिंग ऑफ आउट पेशेंट। किसी भी आउट पेशेंट की रूटीन डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है? रिटन प्रिस्क्रिप्शन बाय द फिजिशियन एंड गिवन टू द फार्मासिस्ट वेयर इट इज डिस्पेंस्ड। सबसे पहले पेशेंट रिटन प्रिस्क्रिप्शन जो कि एक फिजिशियन या डॉक्टर ने लिखा है उसको फार्मासिस्ट के पास लेके जाता है तो वहाँ वो उसको डिस्पेंस करता है। सेकेंड, फार्मासिस्ट गारंटीज दैट पेशेंट गेट राइट मेडिकेशन। फार्मासिस्ट ये गारंटी लेता है कि पेशेंट को सही मेडिकेशन दी गई है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट गिव इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट अबाउट द डिस्पेंस्ड मेडिसिन। जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है और उस पेशेंट ने ली है वो मेडिसिन को खरीदी है तो जो फार्मासिस्ट होता है वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है उस मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन इस चीज़ के लिए दी गई है, इसको इस टाइम पे खाना है, इसके लिए खाना है। कंप्लीट उनको समझाता है कि किसी भी डिस्पेंस्ड मेडिसिन को किस तरीके से लेना है। नेक्स्ट, लेबलिंग ऑफ मेडिसिन। प्रॉपर लेबलिंग होती है मेडिसिन की जिसको फार्मासिस्ट बताता है कि ये इस चीज़ की मेडिसिन है और पेशेंट समझ सके लेबलिंग को ही देख के कि मैंने ये दवा इस डिजीज़ के लिए ली है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेमेंट्स बाय फार्मासिस्ट एंड द लास्ट इज पेमेंट बाय मेडिसिन। दैट मीन्स मेडिसिन लेने के बाद फार्मासिस्ट को पेमेंट करना। नेक्स्ट इज डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स ऐसे ड्रग या केमिकल होते हैं जो कि कम्प्लीटली गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और जिसको कई बार इलीगली भी यूज़ किया जाता है और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के जैसे भी दिया जाता है। तो जो लॉ कहता है कि अगर इसका कोई अनऑथराइज यूज़ हो रहा है तो ये पनिशेबल है अंडर द लॉ। सो दिस लॉ एनफोर्समेंट लीड टू द प्रिवेंशन ऑफ unauthorized use of such substances such as central analgesic, anesthetic, steroids, etc. इनको टोटल 2 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। पहला है शेड्यूल 1 जिसमें इनका हाई पोटेंशियल होता है अब्यूज़ का लेकिन इनका कोई एक्सेप्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है जैसे कि मैरिजुआना या रॉ ओपियम। नेक्स्ट है शेड्यूल 2। इस ड्रग का बहुत अबव हाई पोटेंशियल होता है कि इसको अब्यूज़ के जैसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इसको लिया जाता है और इनका फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कम होता है जैसे कि एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपिन, पेन किलर, फिनोबार्बिटोन, स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हॉस्पिटल कंट्रोल प्रोसीजर। मीन्स किसी भी कंट्रोल ड्रग के लिए कौन सा हॉस्पिटल प्रोसीजर अपनाया जाता है। सो फर्स्ट है
फार्मासिस्ट इन चीफ, जो मेन फार्मासिस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है परचेज स्टोरेज के लिए किसी भी मेडिसिन के। सेकंड होती है हेड नर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर स्टोरेज। एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन हेड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ गार्डिंग एंड हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस। अब कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं जो कि हमको फॉलो करना रहता है फॉर ऑर्डरिंग द कंट्रोल सब्सटेंसेस। पहला है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर। इसमें हमको कंट्रोल सब्सटेंस के लिए ऑर्डर प्रिपेयर करना है बाय इनक्रेडिबल पेंसिल और इंक और टाइपिंग और ड्यूली साइंड बाय रिस्पेक्टिव डॉक्टर। जब तक हमको साइन नहीं मिलेगा किसी भी डॉक्टर का तब तक वो मेडिसिन हम नहीं बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। मीन्स किसी भी कंट्रोल सब्सटेंस को लेने के लिए एक फिजिशियन का रिटन ऑर्डर होना ज़रूरी है, उसके बिना हम पेशेंट को वो कंट्रोल ड्रग को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रो री नाटा ऑर्डर, जिसको PRN ऑर्डर भी कहते हैं। बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दिए जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई भी प्रैक्टिशनर का जो रिटन ऑर्डर रहता है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही दिया जाता है जब वो मेडिकेशन की उसको ज़रूरत होती है, अनलेस वो मेडिसिन हम उसको नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है वर्बल ऑर्डर्स। वर्बल ऑर्डर्स का मतलब होता है जब डॉक्टर वर्बल तरीके से मुंह से ही ऑर्डर दे सकता है तो वो नर्स उसको लिख सकती है ऑर्डर शीट में, बाद में साइन करवा सकती है 24 घंटे के अंदर और वो मेडिसिन उसको दे सकती है। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग नॉन वार्ड स्टॉक कंट्रोल ड्रग्स फ्रॉम फार्मेसी। मीन्स ऐसे कंट्रोल सब्सटेंस जिसको हम वार्ड में स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। सो उसके लिए हमको बार बार डॉक्टर की सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, हम जितने बार भी वार्ड में उस मेडिसिन को दे रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग वार्ड स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंस फ्रॉम फार्मेसी। इसमें क्या होता है, ऐसी मेडिसिन कंट्रोल मेडिसिन जिसको हम वार्ड में स्टॉक करके रख सकते हैं प्रॉपर नेम और स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन ये भी प्रॉपरली डॉक्टर से साइन होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको स्टॉक करके वार्ड में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस फॉर इन पेशेंट्स। अगर किसी इन पेशेंट को हम कंट्रोल सब्सटेंस दे रहे हैं तो वो कैसे होता है। फर्स्ट है डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले डॉक्टर का ऑर्डर ज़रूरी रहता है। जब डॉक्टर ने ऑर्डर दे दिया है कि आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं तो फिर हमको फार्मेसी से हमको उसको ऑर्डर करना पड़ता है खाने के लिए। उसके बाद जो नारकोटिक्स और कंट्रोल ड्रग्स रहती हैं उसको नर्स कंट्रोल करती है और चार्जेस अलग से लगते हैं किसी भी पेशेंट को नारकोटिक ड्रग्स देने के लिए। लास्ट टॉपिक इज प्रिस्क्राइबिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स इन आउट पेशेंट। अगर हम कंट्रोल ड्रग्स को आउट पेशेंट को दे रहे हैं तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन लगती है। डेट, डिटेल ऑफ द पेशेंट, हॉस्पिटल नंबर, the amount of drug order, strength and name of the prescriber and their signature। ये सारी डिटेल भरने के बाद डॉक्टर उसको साइन करता है और प्रॉपर मेंशन करता है कि कितनी क्वांटिटी में देना है, कौन सी स्ट्रेंथ का देना है। उसके बाद ही हम कंट्रोल ड्रग्स को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।